मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। चुनाव से पहले 1 फरवरी को मोदी सरकार आखिरी बार मौजूदा कार्यकाल में बजट पेश करेगी। यह अंतरिम बजट होगा जिसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। बजट भले ही अंतरिम हो, लेकिन आम जनता और उद्योग जगत को मोदी सरकार के इस आखिरी बजट से काफी उम्मीदें हैं। उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने आने वाले बजट में आयकर छूट सीमा को दोगुना कर 5 लाख करने की मांग है। फिलहाल इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है। इसके अलावा बचत को बढ़ाने के लिए CII ने 80C के तहत मिलने वाली इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की मांग की है। फिलहाल 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। CII ने ऊंचे इनकम टैक्स स्लैब को 5% से घटाकर 25% करने का सुझाव दिया है। CII का कहना है कि मौजूदा हालात में टैक्स पर इन रियायतों को देना आम जनता को सहूलियत के लिए बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट डबल होनी चाहिए करदाताओं के लिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। और ये भी कहूंगा कि जैसे कि पिछले 2 सालों का अगर हम टैक्स का ग्राफ देखें तो उसमें इनकम टैक्स का जो लोअर स्लैब है, जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं टैक्स पेयर, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। जो CII ने अब कहा है कि इसका स्लैब बढ़ना चाहिए, तो उसमें उन्होंने बताया कि 5 लाख तक नील होनी चाहिए। और पिछले साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स में 40,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू किया था, जिसके बाद करदाताओं को 40,000 रुपए की सीधी छूट मिल रही थी। CII ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को आगे जारी रखने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही इलाज के खर्चों पर भी आयकर छूट देने का सुझाव CII ने दिया है। टैक्स जानकार भी मानते हैं कि अब दायरा बढ़ाने का वक्त आ गया है। रेट में डिफरेंस ये करा कि जो 2.5 से 5 वाले थे 10% की कैटेगरी में, उसको घटा के 5% कर दिया गया। अब करंट ईयर में अगर लोगों को 5 लाख तक नील का बेनिफिट मिल जाए और 5 से 10 लाख की 10% की लिमिट हो जाए, तो उसमें काफ़ी लोगों को सहायता होगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट होने के नाते सरकार नौकरी पेशा और मध्य वर्ग को खुश करने के लिए CII के सुझाव को मान सकती है। मैं सर्विस करती हूँ और मैं बजट से एक्सपेक्ट करती हूँ कि स्लैब रेट बढ़ा दिया जाए, जिससे टैक्स रेट कम हो जाए। अब अगर 1 फरवरी को इस उम्मीद के साथ टैक्स के छूट का ऐलान होता है तो आम आदमी को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।